नमस्कार सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है एक अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इनकम टैक्स स्लैब 2023-24 के बारे में। आप सब लोगों ने देखा कि 1 फरवरी को फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया और उस बजट में जो सबसे बड़ी खबर निकल के आई थी वो ये थी कि 7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है। लेकिन उसके साथ ही आप लोगों ने ये भी जाना कि 3 से 6 लाख तक की इनकम पे 5% टैक्स और 6 से 9 लाख तक की इनकम पे 10% टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर ये सच है तो फिर 7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हुई कैसे? इसके लिए आइए आगे वीडियो में जानते हैं, लास्ट तक बने रहिए। ये जानने से पहले हम देख लेते हैं कि जो पुरानी टैक्स स्कीम योजना है उसके अंदर क्या है। साथियों, पुरानी टैक्स स्कीम योजना के अंदर 2.5 लाख तक की जो इनकम होती है वो बिल्कुल टैक्स फ्री है। लेकिन 2.5 से जो 5 लाख की इनकम है उस पर आपको देना पड़ता है 5%, और 5 से 10 लाख तक की इनकम पे आपको देना पड़ता है 20%, और 10 लाख से जितनी भी ऊपर की इनकम जो होती है उस पे आपके लगते हैं 30%। तो ये थी पुरानी योजना कि आपको 0 से 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम पे 5%, 5 लाख से 10 लाख तक की पे 20%, और 10 लाख से ऊपर की इनकम पे 30%। तो आइए इसको समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करते हैं। मान लेते हैं कि आपकी सैलरी है 8 लाख रुपए, सालाना इनकम आपकी 8 लाख रुपए है। तो पुरानी टैक्स योजना के अंदर क्या लगता था कि 2.5 लाख तक की इनकम आपकी हो गई टैक्स फ्री। नेक्स्ट जो आपके 2.5 लाख ऊपर के होते हैं उन पे लगता था 5% टैक्स। ऊपर के जो 3 लाख रुपए हैं उन पे आपको देना पड़ता है 20% का टैक्स। चलिए इसको मैं आपको सरल तरीके से समझा देता हूँ कि आखिर ये हुआ कैसे। मान लेते हैं कोमल नाम की एक लड़की है जिसकी सालाना इनकम 8 लाख रुपए है। अब वो क्या करती है कि 8 लाख में से 1.5 लाख की तो इनकम वो इन्वेस्टमेंट कर देती है। 96,000 जो रुपए हैं वो उसके रेंट के लगते हैं, और 25,000 रुपये का वो हेल्थ इंश्योरेंस करवा लेती है। तो उसे पुरानी टैक्स योजना के अनुसार कितना टैक्स देना पड़ता है कि 8 लाख में से 1.5 लाख जो उसने इन्वेस्टमेंट किए वो निकाल लेते हैं, तो पीछे बचते हैं 6.5 लाख रुपये। 6.5 लाख में से 25,000 का उसने क्या कर दिया, हेल्थ इंश्योरेंस करवाया था, तो उसके पास अब बच गए 6,25,000। और इन 6,25,000 में से भी 96,000 अगर हम माइनस कर दें तो 5,29,000 रुपये बचते हैं। और 5,29,000 पे आप अगर पुरानी योजना से टैक्स निकालते हो तो आपका टोटल टैक्स निकल के आता है 28,600 रुपये। ये थी पुरानी टैक्स योजना। अगर कोई भी प्रकार का आप कोई डिडक्शन नहीं लेते हो, किसी भी प्रकार की आप बचत नहीं दिखाते हो पुरानी टैक्स योजना के अंदर, मान लो कि अगर आप कोई बचत भी नहीं दिखा रहे हो, तो आपको टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा वो देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि टोटल इनकम है आपकी 8 लाख रुपए। 8 लाख में से 2.5 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री थी, तो 2.5 लाख पे तो आपको कुछ देना नहीं है। नेक्स्ट जो 2.5 लाख रुपए हैं उन पे आपका लगता 5%। तो 2.5 लाख का 5% आपको पता है कि कितना होता है, 12,500 रुपये। नेक्स्ट जो 3 लाख रुपए आपके बचे उस पे आपको देना होता है 20% टैक्स। समझ रहे, 20% टैक्स आपको देना है, तो वो हो जाता है आपका लगभग 60,000 रुपये। तो टोटल कुल मिला के गुणा भागी जोड़ बाकी करते हैं तो हमारे पास 71,000 रुपये के लगभग, 71 से 72,000 रुपये के लगभग आपको टैक्स देना पड़ता है अगर आपकी किसी भी प्रकार की कोई बचत नहीं है तो। अब जान लेते हैं कि नई टैक्स योजना में क्या है। नई टैक्स योजना के अंदर क्या स्कीम बनाई गई है कि 0 से 3 लाख तक की जो इनकम होती है वो यहाँ पे टैक्स फ्री है, इस पे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं है। 3 से 6 लाख तक की इनकम पे आपको 5% टैक्स देना है। 6 से 9 लाख तक की इनकम पे आपको 10% टैक्स देना है। 9 से 12 लाख जिनकी इनकम है उसको 15% टैक्स देना है। 12 से 15 लाख जिनकी इनकम है उनको 20% टैक्स देना है। और 15 लाख से ऊपर जितनी भी आपकी इनकम हो उस पर आपको टैक्स देना है 30%। ये 6 कॉलम बनाए गए हैं, इन्हीं 6 कॉलम के अनुसार आप टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने लायक है कि 3 से 6 लाख तक की इनकम पे कितना टैक्स देना पड़ेगा, 5 लाख, और 6 से 9 लाख तक की इनकम पे आपको देना पड़ेगा 10%। तो अगर ऐसा ही है तो 7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री कैसे हुई, चलिए जानते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी टोटल होती है 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए में से 3 लाख तक की आपकी इनकम पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना, पीछे बच गए कितने, 5 लाख। अब 5 लाख में से क्या करना है, 5 लाख में से 3 लाख पे आपको लगेंगे 5%। 3 लाख में लगेंगे 5%, तो पीछे कितने रह गए, 2 लाख, और 2 लाख पे आपको देना पड़ेगा 10%। तो टोटल आपका टैक्स कितना हुआ आप देख लीजिए। जो 3 लाख का 5% हो गया आपका 15,000, और 2 लाख का 10% हो गया आपका
20,000। समझ रहे हो? तो आपको टोटल टैक्स देना पड़ेगा 35,000 रुपये अगर आपकी इनकम 8 लाख रुपए है तो। लेकिन अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए है तो क्या होगा? चलिए देखते हैं। अब मान लेते हैं कि आपकी इनकम है 7 लाख रुपए। 7 लाख आपकी इनकम है। अब इसमें से आपको पहले 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं देना। नेक्स्ट 3 लाख पे आपको लगेंगे 5% टैक्स, जो कितना होता है 15,000। और नेक्स्ट जो 1 लाख रुपए आपके बच गया, इस पे आपको देना पड़ेगा 10%, तो आपका कितना हो गया 10,000। तो आपका टोटल टैक्स कितना हो गया 25,000। ये टैक्स सरकार आपसे लेगी, 25,000 रुपये सरकार आपसे टैक्स के रूप में लेगी, लेकिन आपको वापस रिडीम कर देगी। 25,000 रुपये जो सरकार आपसे टैक्स के रूप में लेगी वो आपको वापस मिल जाएंगे। अगर आप सोच रहे होंगे कि जब 7 लाख में 25,000 टैक्स लेगी और वो वापस मिल जाएंगे, तो फिर 25,000 काटने का क्या मतलब है? काटने का मतलब इस प्रकार है कि मान लो आपकी इनकम 8 लाख रुपए है। तो अगर आपकी इनकम 8 लाख रुपए है तो 3 लाख पे आपको कुछ नहीं देना। नेक्स्ट 3 लाख पे आपका 5% और नेक्स्ट 2 लाख पे आपका 10%। तो अगर आपकी इनकम 7 लाख से 1 रुपया भी ऊपर है तो आपको टैक्स वापस नहीं मिलेगा। आपकी पूरी की पूरी इनकम टैक्स के अंदर आएगी। फिर आप ऐसा नहीं कह सकते कि 7 लाख तक इनकम टैक्स फ्री है और 1 रुपये पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। नहीं, 7 लाख तक की अगर इनकम है तो जो आपका 25,000 टैक्स कटेगा वो आपको वापस मिलेगा। लेकिन अगर 7,02,000 आपकी इनकम है तो आपको पूरा का पूरा 3 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो आपको चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना भी आपका पैसा कटेगा सरकार आपको वापस रिडीम कर देगी। लेकिन अगर 7 लाख से ऊपर आपकी इनकम है, मान लो 5,000 रुपये भी है, तो आपको उसके पूरा आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो 7 लाख तक कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, 7 लाख के बाद आपको टैक्स देना पड़ेगा। और ये बिल्कुल एक इनकम टैक्स की बेसिक जानकारी थी। थैंक यू।